ये कहानी है उन दिनों की जब अमिताभ और रेखा के किस्से मैगजीन कवर की सुर्खियां हुआ करते थे। तब दोनों 1970 के दशक की शुरुआत में फिल्म इंडस्ट्री में खुद को जमाने की कोशिश कर रहे थे। दोनों सितारे कई फिल्मों में साथ नजर आए और लोगों को ये जोड़ी पर्दे पर खूब जमी। दोनों के रिश्ते की अफवाहों ने इंडस्ट्री में जोर पकड़ रखा था, क्योंकि उस समय तक अमिताभ जया बच्चन से शादी कर चुके थे। जब यश चोपड़ा ने अमिताभ, जया और रेखा को लेकर एक एक्स्ट्रा मैरिटल संबंध पर आधिकारिक फिल्म सिलसिला बनाई तो कई लोग हैरान हो गए। उस फिल्म के बाद दोनों ने कभी साथ में काम नहीं किया, लेकिन रिश्ते को लेकर अफवाहें लगातार जारी रहीं। कई साल के बाद राजनेता अमर सिंह ने दावा किया था कि अमिताभ एक बार गुस्से में एक पार्टी छोड़कर चले गए थे, क्योंकि वहां रेखा भी मौजूद थी। उन्होंने बताया था कि वो वहां रेखा के साथ नहीं रहना चाहते थे। एक समय था जब अमर सिंह बच्चन परिवार के बेहद करीबी दोस्त हुआ करते थे। उन्होंने लेखक यासिर उस्मान की किताब रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में बताया, एक बार शबाना आजमी ने हमें अपने बर्थडे पर इनवाइट किया था। मैं, जया और अमिताभ के साथ उनके घर पहुंचा। हम समय पर पहुंच गए और अमिताभ ने अपने ड्राइवर से कहा कि खाना खा के चले जाएं, क्योंकि उन्हें वहां समय लगेगा। अंदर पहुंचने पर हमने रेखा को देखा। वहां रेखा पहले से ही मौजूद थी। जैसे ही अमित जी ने रेखा को देखा, वो तुरंत वापस लौटने लगे। दिवंगत राजनेता ने उस घटना को याद करते हुए कहा था कि चूंकि अमिताभ ने ड्राइवर को कुछ खाने के लिए भेजा था, तो उसे लौटने में वक्त था, इसलिए अमिताभ ने एक टैक्सी बुलाई और तुरंत वहां से निकल गए। अमर सिंह ने कहा था कि उन्होंने इस घटना का फिर कभी जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्हें हैरानी हुई कि बच्चन शबाना को विश करने तक के लिए नहीं रुके थे। अगर कोई रिश्ता नहीं था तो वह कम से कम विश करके निकल सकते थे। उन्होंने कहा था, इससे हिंट मिलता है कि कुछ रिश्ता था, क्योंकि कोई रिश्ता नहीं था तो वह कम से कम शबाना जी को शुभकामनाएं दे सकते थे और रेखा के साथ सौहार्दपूर्ण बातचीत रख सकते थे। उन्होंने ये भी बताया था कि एक बार हेमा मालिनी ने भी उनके साथ रेखा का चैप्टर शुरू किया था, लेकिन उन्हें इस पर बात करना सही नहीं लगा। उन्होंने आगे कहा कि एक बार हेमा जी ने सम्मीना के साथ मुझसे रेखा इमोशंस को लेकर बात की। उन्होंने मुझसे कहा कि आप अमिताभ को अपना भाई मानते हो, रेखा मेरी दोस्त है, तुम कुछ क्यों नहीं करते। वहीं अमिताभ ने इस मामले पर हमेशा से चुप्पी बनाए रखी है। उन्होंने इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा। बताते चलें कि अमिताभ और रेखा ने लगभग 1 दर्जन फिल्मों में साथ काम किया, जिसमें मुकद्दर का सिकंदर, नमक हराम, मिस्टर नटवरलाल जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में साथ काम किया। बता दें कि इन दोनों के अफेयर की चर्चा हमेशा से सुर्खियों में रही है, चाहे अब कितना भी समय बीत गया हो, लेकिन उनके प्यार के चर्चे और उनकी बॉलीवुड की गलियों में उनके अनसुनी कहानियां हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। ऐसी तमाम बॉलीवुड से जुड़े दिलचस्प किस्सों के लिए देखते रहिए TNP एक्सप्लोर।